नमस्कार दोस्तों। कोरोना के दौर में जब हर तरफ से बुरी खबरें ही सुनने को मिल रही हैं, ऐसे समय में हमारा ये बुलेटिन आप लोगों को कोरोना से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें बताएगा। दोस्तों, देश में भले ही कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा हो, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो भारत कोरोना से जंग जीतने के करीब है और कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 19 लाख को पार कर गई है। वहीं एक और अच्छी खबर है कि गोरखपुर में वैक्सीन के ट्रायल के लिए वॉलंटियर की स्क्रीनिंग पूरी कर दी गई है। इसके अलावा एक अच्छी खबर लखनऊ से भी है, जहां देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक खोला गया है। दोस्तों, इन खबरों के साथ हम आप लोगों को कोरोना वायरस के असर को कम करने को लेकर हो रहे रिसर्च से भी रूबरू करवाएंगे। नंबर 1, कोरोना से जंग जीतने के करीब भारत। भारत में कोरोना वायरस मामलों की संख्या 27 लाख से ज्यादा हो गई है। एक तरफ जहां ये आंकड़े महामारी के कहर को बता रहे हैं, वहीं भारत में टेस्टिंग और आइसोलेशन की दिशा में तेजी से काम हुआ है। भारत ने पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 8.97 लाख टेस्ट किए हैं। रिकॉर्ड संख्या में टेस्टिंग के बावजूद भारत में कोविड का पॉजिटिव रेट स्टेबल है। पिछले 24 घंटों में ये 8.81% रहा है। देश में कोरोना से ठीक हो चुके लोगों की संख्या 19 लाख से ज्यादा हो गई है, यानी कुल मामलों में से 73.18% मरीज रिकवर हो चुके हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वो राज्य हैं जहां का रिकवरी रेट अभी बाकी जगह से कम है, जबकि दिल्ली का रिकवरी रेट सबसे बेहतर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केसेस का जल्द पता लगने, टाइम से उन्हें आइसोलेट करने, प्रभावी क्लिनिकल ट्रीटमेंट से मृत्यु दर कम हुई है। नंबर 2, गोरखपुर में 80 वॉलंटियर्स की स्क्रीनिंग पूरी। दोस्तों, स्वदेशी वैक्सीन के ट्रायल के लिए भारत में तेजी से काम हो रहा है और इसी कड़ी में जायडस कैडिला की वैक्सीन के ट्रायल के लिए 80 वॉलंटियर्स की स्क्रीनिंग गोरखपुर के राणा अस्पताल में पूरी कर ली गई है। दिल्ली से इन वॉलंटियर्स की रिपोर्ट 2 दिन के अंदर आने की उम्मीद है। स्वास्थ्य बेहतर मिलने पर इन लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया जाएगा। पहला डोज देने के बाद दूसरा डोज 28वें दिन और तीसरा डोज 56वें दिन दिया जाएगा। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के 2 डोज का ट्रायल भी वॉलंटियर्स पर हो चुका है। इसी कड़ी में दूसरी कंपनी जायडस कैडिला के वैक्सीन के ट्रायल की भी अनुमति अस्पताल को मिली है। 80 वॉलंटियर्स की स्क्रीनिंग की रिपोर्ट दिल्ली से आनी है। इस रिपोर्ट में जो लोग स्वस्थ मिलेंगे उन पर कैडिला की वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। नंबर 3, लखनऊ में खुला देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक। दोस्तों, दिल्ली में प्लाज्मा बैंक की सफलता को देखते हुए लखनऊ में भी योगी सरकार ने प्लाज्मा बैंक खोला है, लेकिन इसकी खासियत है कि ये देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक होगा। लखनऊ के केजीएमयू में इस सेंटर की शुरुआत की गई है। लखनऊ में कोरोना मरीजों के लिए बना ये सेंटर देश का 5वां प्लाज्मा सेंटर है। इसके अलावा दिल्ली और चंडीगढ़ में 2-2 सेंटर पहले से काम कर रहे हैं। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसका उद्घाटन किया है। कोरोना से ठीक हो चुके मरीज डिस्चार्ज होने के 14 दिन बाद प्लाज्मा दे सकते हैं। ऐसे मरीजों की उम्र 18 से 65 साल के बीच होनी चाहिए। एक बार में 500 ml प्लाज्मा निकाला जाता है। दरअसल लखनऊ समेत पूरे यूपी में इस समय कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। मरीजों को बचाने के लिए प्लाज्मा बैंक खोला गया है। नंबर 4, अमेरिका ने नई कोरोना टेस्ट किट को दी मंजूरी। दोस्तों, कोरोना वायरस से पूरे विश्व में अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सभी देशों में कोरोना से निपटने के लिए कारगर इलाज, वैक्सीन और साथ ही टेस्टिंग के नए-नए तरीके खोजे जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ने एक ऐसी नई टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है जिससे लोग घर पर ही टेस्ट कर सकते हैं। नए टेस्टिंग किट का निर्माण रूटगर्ड्स की लैब RUCDR इनफाइनाइट्स, बायोलॉजिक्स, स्पेक्ट्रम सॉल्यूशंस और एक्यूरेट डायग्नोस्टिक्स ने मिलकर किया है। US FDA की कमिश्नर स्टीफन हान के मुताबिक इस नए टेस्ट से कोरोना परीक्षण को काफी रफ्तार मिलेगी। साथ ही टेस्टिंग किट्स की कमी की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा, जो इस समय अमेरिका के सामने सबसे बड़ी समस्या है। नंबर 5, मुंबई के धारावी मॉडल को अपनाएगा फिलीपींस। दोस्तों, मुंबई के धारावी से कोरोना को खत्म करने के लिए BMC ने जो तरीके अपनाए हैं उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है और अब फिलीपींस की सरकार कोरोना वायरस को रोकने के लिए मुंबई के धारावी झुग्गी बस्ती का मॉडल अपनाएगी। फिलीपींस में आबादी बेहद घनी है। ऐसी स्थिति में कोरोना का संक्रमण रोकना बेहद कठिन काम है। इसलिए फिलीपींस की सरकार ने BMC से संपर्क साधा है। BMC की माने तो धारावी में लागू किए गए तरीकों को फिलीपींस की सरकार भी लागू करना चाहती है। इसके लिए BMC ने अपना ब्लूप्रिंट शेयर किया है। धारावी में संक्रमण की दर 0.8% है, जो पूरे भारत में सबसे कम दरों में से एक है। यहाँ पर ठीक हो रहे मरीजों की दर 81% है।
कोरोना की वजह से मृत्यु दर घटकर 4.8% हो गई है। इसी वजह से इस मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में है। नंबर 6, अब लार के नमूने से हो सकेगी कोरोना की जांच। दोस्तों, कोरोना महामारी फैलने के बाद से ही इसके टेस्ट को लेकर नई नई तकनीक इजाद हो रही हैं। इसी कड़ी में येल यूनिवर्सिटी ने लार से कोरोना की जांच का नया तरीका इजाद किया है। इस तकनीक के आने से अब मुंह और नाक का स्वाब नमूना लिए बगैर कोरोना की जांच हो सकेगी। इसके लिए मरीज खुद ही अपनी लार का नमूना लैब में दे देगा। इससे स्वास्थ्यकर्मी मरीज के संपर्क में नहीं आएंगे और उनके लिए संक्रमित होने का खतरा घटेगा। इस टेस्ट को अमेरिका में लागू करने की अनुमति भी मिल गई है। लार से कोरोना की जांच का तरीका इजाद होने से अब बड़ी संख्या में और तेजी से कोरोना की जांच हो सकेगी। इतना ही नहीं, जांच के लिए अब लोगों को इंतजार भी नहीं करना होगा। फिलहाल अमेरिका में इस तरीके से बिना लक्षण वाले मरीजों की जांच की जाएगी। नंबर 7, एंटी कोरोना प्रोटेक्शन सैनिटाइजर कार्ड की बढ़ी मांग। दोस्तों, कोरोना से बचाने के लिए कंपनियां कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बाजार में उतार रही हैं। इसी कड़ी में एंटी कोरोना प्रोटेक्शन सैनिटाइजर कार्ड भी आजकल लोगों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। वाराणसी में तो इस कार्ड की डिमांड सबसे ज्यादा है। यहाँ पर तो इसकी कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। ये एंटी कोरोना प्रोटेक्शन सैनिटाइजर कार्ड गले में पहने हुए व्यक्ति को 1.5 मीटर तक कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन देगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रोटेक्शन कार्ड सभी की पहली पसंद बन गया है। हालांकि ये कार्ड कोरोना से बचाने में कितना कारगर है, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। वाराणसी के डीएम ने इसे बेचने वाले सभी दुकानदारों से अपील की है कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग ना करें। वहीं ग्राहकों से भी अपील की गई है कि वो इसे एमआरपी पर ही खरीदें। नंबर 8, चीन की वुहान लैब से ही फैला था कोरोना वायरस। दोस्तों, चीन हमेशा से कोरोना वायरस के वुहान लैब से फैलने के आरोपों को नकारता आया है, लेकिन अब अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि वायरस करीब 8 साल पहले चीन की मोजियांग खदान में पाया गया था, जहां काम करने गए कुछ मजदूर इससे संक्रमित हुए थे। बाद में उनकी मौत हो गई थी। ये सारी जानकारी चीनी चिकित्सक ली जू की मास्टर्स थीसिस का हिस्सा है। इन मजदूरों के सैंपल वुहान लैब भेजे गए थे और वहीं से ये वायरस लीक भी हुआ। अमेरिका सहित कुछ देशों का दावा है कि वुहान